हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट हम लोगों का उस वीडियो में नहीं दिए थे, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोगों को दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हमको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में एलएचएस को लेते हैं। तो एलएचएस इज इक्वल टू हमारा गिवन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हम लोगों को लाना है टेन और कॉस, और यहाँ हम लोगों का है साइन कोसेक और सेक दिया है। तो हम लोग अभी तो कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको जो है ब्रेक कर दे। तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसको भी हम लोग होल स्क्वायर के फार्मूले से ब्रेक करेंगे। तो यह मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए मिलेगा। अब हम लोगों का जो साइन और कोसेक है यह एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और यहाँ है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हम लोग एक बार इसको और लिख लेते हैं, इसको और इसको हमने इस तरह से लिख दिया, प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए, और कोसेक ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कोसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस यहाँ हमारा बचा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए। सेक हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो यह है और ये हमारा गायब हो जाएगा, ये और ये हमारा गायब होगा। तो यहाँ हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4, प्लस यहाँ मिलेगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू मिलेगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए मिलेगा। यहाँ तक तो हम लोगों का यह मिला, लेकिन हमको तो चाहिए टैन और काट चाहिए। हमको यहाँ मिला है कोसेक और सेक मिला है, तो हम इसको फॉर्म आइडेंटिटी से ब्रेक कर देंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हम लोग अगर चाहे तो इस बात को लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमारा 5 प्लस 1 ए हमारा हो जाएगा 7, और प्लस हम लोगों का हो जाएगा यह टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज आर एच एस। यही हमको प्रूफ करना था। तो वेरी सिंपल वेज में हम लोग जो है कि क्वेश्चंस को जो है कि सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों का जो अगली एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को हाइट और डिस्टेंस के नाम से भी इस चैप्टर को जानते हैं।
इसमें हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि एंगल ऑफ इलेवेशन किसको कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का ट्रायंगल के साइड और एंगल का क्या रिलेशन है जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। उन्हीं सब चीजों को हम लोग यहाँ कोरिलेट करके हर क्वेश्चन को वेरी सिंपल वेज से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमारा है 9.1 और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके भी क्वेश्चन हम लोगों को बोर्ड में हो चाहे कंपटीशन में हो, इसके क्वेश्चन हम लोगों को आते रहते हैं। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे। इसमें हम लोगों का है एक्सरसाइज 9.1, चैप्टर है हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। और एक्सरसाइज हमारी है पुरानी बुक से अगर देखेंगे तो यह है 9.1 है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको सीखना है कि एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है। तो देखिए, एंगल ऑफ इलेवेशन अगर हम लोगों को सीखना है तो हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हम सबसे पहले तो हम लोग जो है स्ट्रेट अपना जो है एक हॉरिजॉन्टल हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल वेज से हम लोग पहले स्ट्रेट अपना खड़े होते हैं और फिर हम अपने आंख से मिलाती हुई एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हम लोग एंगल का मेजरमेंट जो करते हैं वह किसी लाइन के रिस्पेक्ट में ही किया जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में जो फंडामेंटल फिजिक्स की वीडियो है उसमें हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि एंगल का मेजरमेंट होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग खड़े होते हैं और फिर हम लोग अपने सामने आंख से मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं। इस लाइन से हॉरिजॉन्टल, इस लाइन का नाम हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन से अगर हम ऊपर देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं वहां से इस लाइन को मिलाने पर जो यह एंगल बनता है दोनों के बीच में, इसको एंगल ऑफ इलेवेशन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम अप देखते हैं तो जो एंगल यह बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मीनिंग कि जिस लाइन के अलोंग हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ इलेवेशन। इलेवेशन में होता है बढ़ना। और अगर हम इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर डाउनवर्ड देखते हैं, नीचे की तरफ अगर देखते हैं, तब हॉरिजॉन्टल लाइन और तब इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस जो है ऑब्लिक लाइन के बीच में या लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। हम लोगों को यह बात क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। तो फिर एक बार कि अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम अपने आंख से ठीक होते हुए अगर ड्रा करें तो इस लाइन के अगर हम अप देखते हैं ऊपर की तरफ तो हॉरिजॉन्टल लाइन और उस लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हैं। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ अगर देखते हैं तब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब इस बात को हम लोग जो है इस तरह तो समझते हैं, लेकिन हम लोग अब इसका वर्किंग डायग्राम देखें कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमने बताया कि हम लोग एक लाइन इस तरह से स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे।
कहां से? अपने आंख के ठीक सामने हम अपनी एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस लाइन से अगर मान लिया जाए कि हम इस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं, तो हम इस लाइन से ऐसे देखेंगे तब हमको यह दिखाई देगा। तो यहां से इस लाइन को हम लोग जो है यहां मिलाते हैं। इस लाइन का जो नाम होता है, इसका नाम होता है लाइन ऑफ साइट। हिंदी में इसको दृश्य रेखा कहा जाता है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच का जो ये एंगल बना, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से अप अगर देख रहे हैं तो जितना एंगल बनता है इन दोनों लाइनों के बीच का, उसको हम लोग एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हैं। अब अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर डाउनवर्ड देखते हैं, मान लिया जाए कि यह पॉइंट हमारा यह ए था, तो हमारा यह मान लिया जाए, कंसीडर किया जाए बी है। तो यहां से अगर हम डाउनवर्ड देखते हैं तो अब यह जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर करने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। कहां से ड्रा करते हैं? हम ठीक आंख के सामने जिस ऑब्जेक्ट को देखना है, सबसे पहले हम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और आंख से मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। फिर उसके ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ इलेवेशन, और डाउनवर्ड देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इन एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिनोट किया जाता है अल्फा से, या फिर बीटा से, गामा से, फाई से, थीटा से, ए, बी और सी से। किसी भी हम लोग जो है इन लेटर में से हम लोग किसी भी लेटर से इस एंगल को डिनोट करते हैं। यह एक एंगल होता है, इसलिए एंगल को हम लोग किसी भी, या तो बताएं, नहीं तो फिर हमको जो है हम लोग इससे अपना डिनोट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं। जिस लाइन के अलोंग हम देखते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो पहले तो जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं वहां से इसके इनिशियल पॉइंट को मिलाया जाता है, तो इसको लाइन ऑफ साइट बोला जाता है, और ये एंगल ऑफ इलेवेशन होता है। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम डाउनवर्ड देखते हैं तब जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एंगल का जो मेजरमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए यह ध्यान रखना है कि हम लोग कभी निगेटिव एंगल को हम यहाँ अपने इमेजिनेशन में नहीं लाते हैं। जो भी एंगल, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन है चाहे एंगल ऑफ इलेवेशन है, हम उसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो हम लोग एंगल ऑफ इलेवेशन की डेफिनेशन यह देंगे कि एंगल मेड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट is known as angle of elevation when we seen an object above the horizontal line। हम लोग फिर एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन को कि एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट when we seen an object above from the horizontal line, then the angle is known as एंगल ऑफ इलेवेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या डिफिनीशन है? हम लोग ये कहेंगे कि एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको भी हम लोग लाइन ऑफ साइट ही बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट होता है।
तो ये हम लोगों का है एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं का हम लोग एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो हम लोगों का जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में का नंबर जो है फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 में ये कह रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। फिगर हमको दिया है, लेकिन हमको क्वेश्चन को पढ़ के अपने फिगर को बनाना है। तो देखिए कोई एक वर्टिकल पोल है, तो पोल अगर है तो हम इसको वर्टिकल इसी लाइन को बोलते हैं। वर्टिकल लाइन हम लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आते हैं। तो यह कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, तो वर्टिकल पोल तो हमारा ऐसा ही बनेगा। अब कह रहा है कि जो सर्कस का आर्टिस्ट है वह 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है, और वह रस्सी जो है पोल के वर्टिकल कह रहा है टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल, जो रस्सी है वह पोल के टॉप से बंधी है। और फिर कह रहा है कि टॉप से इस रस्सी को ग्राउंड पर ले आकर बांध दिया जा रहा है, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और यह टाइटली स्ट्रेच्ड है, माने यह जो है एक स्ट्रेट बनाएंगे हम लोग इसको। तो यह हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा इस पर कोई पोल खड़ा है और पोल के टॉप से एक रस्सी बंधी है, और वह जो हमारा आर्टिस्ट है वो इसी रस्सी पर उस पर क्लाइंब करना है। तो यह हमारा ग्राउंड पॉइंट है। ग्राउंड से हम यहाँ पर कोई एक खूंटी टाइप का बांधा होगा, वहां से इस रस्सी को टाइट किया है। तो हम वर्टिकल का जो वर्टिकल पोल है उसका जो बॉटम है, बॉटम से इसको हम मिलाएंगे। तो ये हमारा मान लिया जाए, हम कंसीडर कर दें यह ए है और यह बी है और यह सी है। हमको कह रहा है कि पोल की हाइट बताइए, तो पोल हमारा यह है, इसकी हाइट हमको फाइंड करना है। तो हमने लेट कर दिया कि हाइट ऑफ पोल इज एच, और कह रहा है कि जो रस्सी की लेंथ है वह 20 मीटर है। इसका मतलब है कि हमको यह 20 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल, तो अब हम क्या किए कि अपना यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किए, इससे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं, टॉप से बांधे हैं रस्सी को, इसलिए यही एंगल हमारा एंगल ऑफ इलिवेशन होगा, जिसको बता रहा है कि ये हमारा कितना है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमको जो है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यह जो है परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा, यह बेस होगा। तो अब हम ये सोचेंगे कि वह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जो राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करता है, उसके साथ साथ एंगल को रिलेट कर देता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि यह तो साइन थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने पहले ही बताया कि इनको लर्न रखना है, अगर लर्न नहीं रहेगा तो हमारा ये भी क्वेश्चन हम लोग डील नहीं कर पाए। लाल बटे कट्टे और वो सब जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जितना ही लर्न रहेगा उतना ही स्पीड फास्ट रहेगी। तो अब हम लोग जो है कि यह करेंगे सॉल्यूशन में कि हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल
ABC, ABC में क्या है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एच अपॉन 20। यहाँ एंगल का उस ट्रायंगल के साइड से रिलेशन है, ये हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हुए तो पहले उस वीडियोज को देखिए, तब ये सब तो उसका ही एप्लीकेशन है। अब साइन 30 की वैल्यू जो होती है ये हमारा होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा h/20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 20, तो h इज इक्वल टू 20/2, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे पोल की हाइट हो कितनी है, 10 मीटर है। उस रस्सी की हाइट का हाफ है, लेंथ का हाफ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कुछ भी नहीं, हम लोगों को एकदम सिंपल वेज से हम लोग जो है कि सॉल्व कर लिए। का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो अब हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के पहले फिगर बनाने आना चाहिए। अब इसमें हम लोगों का क्या है कि यह कह रहा है कि एक ट्री है और वह ट्री जो है स्टॉर्म आंधी आने से वह ट्री जो है वह ब्रेक हो जाता है, लेकिन वह ब्रेक ऐसे होता है कि वह उस ट्री से अलग नहीं होता, वह बेंड हो जाता है और बेंड होकर उसका जो अपर पार्ट है वह आकर जमीन से लग जाता है। कह रहा है कि यह जो ट्री का है यह फुट है और ये टॉप है, लेकिन यह पार्ट जब यहां से ब्रेकअप हुआ तो बेंड होकर यह आकर जमीन पर हमारे टच कर जाता है। तो इस पार्ट की अब तो हमारी जरूरत नहीं है, यह पार्ट तो हमारा आके यहां लग गया। कह रहा फुट से वह ट्री जहां जमीन को टच कर रहा है वह लेंथ हमारी जो है वह 8 मीटर गिवन है। Where the top touches the ground is 8 मीटर, तो ये यहाँ है। तो कह रहा बताओ कि उस ट्री की हाइट कितनी थी, तो मान लिया जाए कि हाइट हमारी h है। फिर हम लोग वही आप जो है करेंगे ए बी और सी, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम ये बी सी किसी को मान सकते हैं। और कह रहा कि वह एंगल जो बन रहा है ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है वह एंगल हमारा 30 डिग्री का बनाते हुए बेंड होता है। तो ये तो हमारा था कंप्लीट इसका फिगर। तो अब हम लोग इसको ट्राई कैसे करेंगे, हम लोगों को निकालना है इस ट्री की हाइट कितनी थी टोटल। तो पहले तो हम यह निकाल लें कि हमारा यहां से एच कितना आ रहा है, इसमें से tan थीटा इज इक्वल टू यह परपेंडिकुलर है यह बेस है, इससे निकाल देंगे। और फिर हमको अगर यह लेंथ, तो एच तो हमारा निकल चुका, अगर यह लेंथ हमारी मालूम हो जाती तो हम इस लेंथ और इस लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमारे पूरे ट्री की हाइट बता देगा कितनी है। तो हम लोग पहले तो इसमें tan लगा देंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये बेस है। फिर या तो अब हम एच निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल लें, फिर इसमें ऐड कर लेंगे, या फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इसीलिए पढ़े हैं कि जहां भी हमको जरूरत पड़ेगी हम वहां उसको यूज कर लेंगे। हम यहां से ये भी कर सकते हैं कि इसको इससे कोरिलेट करवा लें या इसको इससे कोरिलेट करवा देंगे, तो भी हमारा यह मालूम हो जाएगा। और जब यह मालूम होगा उसके बाद ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि
यह हाइट जहां से हमारा ट्री जो है बेंड हुआ है वह लेटेस्ट कंसीडर कर लिया, वो हमारा एच है। तो सबसे पहले हम इसमें tan लगाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC क्या है, tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 8, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, दिस इज इक्वल टू 8 एच अपॉन 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा एच इज इक्वल टू मिलेगा 8/√3। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, तो यहां से हमारा मिल गया यह एच। फिर हम लोग इसे ट्रायंगल में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC हम लोग साइन लगा दें, साइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन AC, तो हमारा हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन AC। अब हमारा यहां से हमको फाइंड क्या करना, हमको फाइंड करना है AC, तो AC इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 2h। अब हम लोग जो है यहाँ यह इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। यही h की वैल्यू जो है ये हम लोग लिख सकते हैं, इसी की जो h है वह BC के इक्वल है। अब हम लोग लिखेंगे, हमको तो चाहिए AC और प्लस BC, तो हम लोग लिखेंगे पहले कि h की वैल्यू हमारी यहां से फाइंड है कि कितनी है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से एच की वैल्यू हम उठाकर इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एच इज इक्वल टू 8/√3 पुट इन सेकेंड, तो हमारा AC इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2 इंटू 8/√3, दिस इज इक्वल टू मिलेगा 16/√3। ये तो हमारी AC की वैल्यू आ गई। तो हम लोग अब लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस BC, यही ना हमारी टोटल हाइट होगी। यह BC है और यह बेंड हुआ है, तो इसको ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट मिलेगी। AC है हमारा 16/√3 और प्लस BC है हमारा 8/√3, तो दिस इज इक्वल टू मिल जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो यह मिलेगा 24/√3। अब हम लोगों को यह हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट को हम तो किसी की हाइट तो यह बताते नहीं कि किसी की हाइट अगर है तो हम ये कहें कि उसकी हाइट √3 है या √5/2 है, तो हम लोग ऐसा बात तो बोलते नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को जब यह टोटल हाइट निकालना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो इससे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे, √3 3 हो जाएगा और 3 8 जा, तो यह हमारा जो आंसर मिलेगा 8√3 मीटर। यही हमारे टोटल जो है ट्री की हमारी टोटल हाइट ये थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide, तेज जो है
ज्यादा जिसका जो है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो, इज टू स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the height of the slide in each case? ये क्वेश्चन हम लोगों को ये कह रहा है कि हम लोगों का जैसे पार्क में बना होता है जिस पर हम लोग ऊपर से चढ़ते हैं, फिर उस पर बैठते, फिर नीचे सरकते हैं, उसी प्रकार का हम लोगों का यह एक स्लाइड बनाना चाह रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको उसके फिगर को क्लियर करना पड़ेगा। तो मान लिया जाए कि हम लोगों का यह जो है एक ग्राउंड लेवल से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया। कह रहा है इसमें दो प्रकार के स्लाइडर लगाना है। एक स्लाइड जो है वो 5 ईयर से कम एज के बच्चों को लगाना है, तो उनके लिए हमारा जो है छोटा जो है कि लगाना पड़ेगा। जो स्लाइड हमारा होगा तो वो इसी टाइप का होगा, इस पर यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ से फिर सरकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बिलो 5 ईयर के लिए। कह रहा है कि यह 30 डिग्री के एंगल पर इसको लगा रहा है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ये हमारी स्लाइड हुई, और यह इसकी हाइट हो जाएगी। अब फिर कह रहा है कि अब वह 5 ईयर से बड़े बच्चों के लिए लगाना चाह रहा है। यह हमारा हो जाएगा, यह स्लाइड इसका कह रहा है कि यह जो स्लाइड है वह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग फिर वही करेंगे, लेट ए बी सी और यह डी। तो हम लोगों को निकालना, हम लोगों का पर्पज है AC की वैल्यू को फाइंड करना, और हम लोगों को और दिया होगा कि इसकी जो हाइट है यह हमारी ग्राउंड से कितने हाइट पर इस स्लाइड को बनाया जा रहा है। ये कह रहा है इसमें है 1.5 मीटर, और जो एल्डर के लिए है उसकी जो हाइट है वह कह रहा है 3 मीटर, इसी की डबल है। हम लोगों को अब निकालना, हम लोगों को है AC और AD। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ये तो हमारा फिगर है। फिगर जब तक क्लियर नहीं होता हम लोग तब तक क्वेश्चंस को रीड करते हैं, जब तक वह समझ में नहीं आता तब तक हम लोग जो है क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसका फिगर क्लियर होना चाहिए, कैसे फिगर ड्रा होना है, क्या गिवन है, कैसे क्या चीज जो है कि हमको जो है पूछा है, ये सब हम लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब हमको चाहिए AC और गिवन है हमको ईयर। तो इसमें हम लोगों को परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो हम लोग साइन को लगाएंगे। वह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करता है, तो वो हमारा होता है साइन। तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC। BC इज इक्वल टू, BC की लेंथ है हमारी 1.5 और AC हमको फाउंड करना है। तो साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा 3 मीटर। जो हमारी स्लाइड की लेंथ है वह 3 मीटर है। यही हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर। अब हम लोगों को कह रहा है कि इस बड़े वाले स्लाइड की लेंथ बताओ। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD में tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ पर tan हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको परपेंडिकुलर गिवन है
और हाइपोटेनस पूछा है तो इसलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। बी डी की लेंथ है हमारी कितना 3 मीटर, ए डी हमको फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, तो हमारा ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। लेकिन यह भी एक लेंथ है, इसलिए हम लोग किसी की लेंथ को बताना है तो हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी की लेंथ हमारी 6/√3 होगा। इसको हम लोग क्या करें, रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 3 और 3 2 जा 2√3 मीटर, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होगा। तो अब उसकी हम लेंथ को बता सकते हैं कि यह कितनी लेंथ है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd।